आज यहाँ पर हम करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ों को बनाना सीखेंगे। तो पहले आप एक ये क्वेश्चन है, इसे आप पहले नोट कर लें। अब हम सबसे पहले इसमें बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर दिया गया है बैलेंस शीट में प्रीमिसेस है 1,50,000 की, और नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज टू ₹2 लाख। देखिए यहाँ पर 2 और बाई का ध्यान रखना है। इंक्रीज 2 का मतलब है ये 2 लाख रुपए तक बढ़ी है, यानी प्रीमिसेस हमारे पास 1,50,000 की है जो 2 लाख रुपीज तक बढ़ी है। इसका मतलब जो इसमें इंक्रीज हुआ एसेट्स में वो 50,000 का हुआ है। 50,000 का हुआ तो ये हमारे लिए रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई हैं। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 50,000 और यहाँ पर लिख दिया जाएगा बाई प्रीमिसेस। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टॉक बाई ₹5,000। अब स्टॉक कितने से बढ़ा है? 5,000 से बढ़ा है। 5,000 तक नहीं बढ़ा, 5,000 से बढ़ा है। तो यहाँ पर ये है हमारे स्टॉक दिए गए हैं, स्टॉक दिया गया 1,25,000। 5,000 से बढ़ा है, इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज 5,000 से ये भी हमारे लिए एक गेन है 5,000। इसे भी हम क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ लिखा जाएगा बाई स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट है क्रेडिटर प्रूव टू ₹60,000। क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के हैं, लेकिन बैलेंस शीट में ये 50,000 दिखाए गए हैं। तो यहाँ क्रेडिटर भी हमारे कितने 10,000 से इंक्रीज हो गए। यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन का एक लॉस है। इसे 10,000 हम डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें और ज़्यादा आगे क्लियर किया, 1 बिल फॉर गुड्स परचेज हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। यानी जो ये बढ़े हमारे 10,000 किस कारण से बढ़े हैं? ये परचेज का एक बिल था जिसे हम भूल गए थे, वो लिखा नहीं था। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹12,000। अब देखिए बैलेंस शीट में कहीं भी आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं दिया गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, लॉस है, तो लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये दिए गए हमारे 12,000। प्रीपेड सैलरी, अब एक प्रीपेड सैलरी दी गई है, तो प्रीपेड सैलरी क्या हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हुई है, पहले से प्रीपेड सैलरी कहीं लिखी नहीं हुई है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 2,000। इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई प्रीपेड सैलरी। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली ₹10,000। यहाँ हमारा प्रोविडेंट फंड दिखाया गया है 15,000 का, लेकिन ये लाइबिलिटी कितनी 10,000 की। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रोविडेंट फंड हमारे पार्टनर्स का, ओनर्स का कुछ नहीं होता है इसमें, ये सारा हमारे वर्कर्स का होता है। तो ये हमारे लाइक के क्रेडिटर हैं, ये लाइबिलिटी होती है हमारी, कोई फंड हमारा एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स नहीं होते। जैसे फंड लिखने से लग रहा है कि प्रोविडेंट फंड, तो ये जैसे कि एकम्युलेटेड प्रॉफिट हो, लेकिन ये एकम्युलेटेड प्रॉफिट नहीं होता, ये हमारे लाइक के क्रेडिटर होते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी हमारी 15,000 यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखी हुई है, लेकिन ये है कितनी 10,000, तो यहाँ पर डिक्रीज होगी लाइबिलिटी हमारी 5,000 से, तो डिक्रीज होगी तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया बाई प्रोविडेंट फंड। अब नेक्स्ट आगे दिया गया है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आज ₹16,000। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन ये इंटरनल रिजर्व होता है, ये मालिकों का होता है, और ये रिजर्व दे रखा है हमारा 40,000, जिसमें से 16,000 लाइबिलिटी आती है। यानी जो वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं, अगर उनको कोई नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो उसकी कंपनसेशन इस रिजर्व में से की जाती है। तो यहाँ पर जो क्लेम है वो 16,000 का है, तो ये 16,000 तो हमारी लाइबिलिटी रह जाएगी। बाकी का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसे डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल उस समय जाता जब ये हमारी लाइबिलिटी जो 16,000 है 40,000 से ज़्यादा होती, मान लो 50,000 की होती, तो 10,000 हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता। अब यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, बस इनका आप बैलेंस निकाल दीजिए। इनका जब आप टोटल करेंगे तो ये हमारा आता है 62,000।
62,000, इसमें से लेस कर देंगे, हमारा बैलेंस बचेगा 40,000। 40,000 का ये हमारा प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्स और वाई में ओल्ड रेशो में, और यहां पर हमें ओल्ड रेशो दिया गया है 5:3, तो 5:3 में से बांट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25,000 और 15,000। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने जब हम आगे क्वेश्चन को करेंगे तो हमें सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत पड़ती है, इसलिए सैक्रिफाइस रेशो भी हमें पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसका ओल्ड रेशो एक्स और वाई का दिया गया है हमें 5:3। यहाँ एक्स सैक्रिफाइस अपने हिस्से का, इसका जो शेयर बनता है 5:8, इसका ये 1/4 हमारा आ जाएगा 5/32। ये इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। अब एक्स का रिमेनिंग शेयर कितना बचा वो निकाल लेते हैं। एक्स न्यू शेयर, न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना 5/8, सैक्रिफाइस कर दिया 5/32, तो ये 32 सिंपल फॉर्म में 20 - 5 = 15/32। ये एक्स का न्यू शेयर रह गया। अब इसी तरह से वाई सैक्रिफाइस, वाई का शेयर कितना 3/8, और ये अपने शेयर का वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, 1/3 इसका ये सेक्रीफाइस कर देता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। और वाई का न्यू रेशो, वाई इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर था 3/8, 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया तो बराबर बच गया 2/8 यानी 1/4। जेड का न्यू शेयर निकाल लीजिए। जेड का जेड एक्स से लेता है 5/32 और वाई से लेता है 1/8। 5/32 प्लस 1/8 इजिकल टू ये आ जाता है हमारा 9/32। अब ये न्यू रेशो निकाल लीजिए। एक्स का दिया 15/32, वाई का हमारा जो न्यू शेयर बचा था 1/4 और जेड का न्यू शेयर आ जाता है 9/32। 32 से मल्टीप्लाई करके इसे सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, ये 15:8:9, तो ये हमारा न्यू रेशो रह जाता है। और यहीं सैक्रिफाइस रेशो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सैक्रिफाइस रेशो यहाँ पर एक्स ने सैक्रिफाइस किया है 5/32 और वाई ने सैक्रिफाइस किया 1/8। इसको जब सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5:4। तो ये चीज़ दो हमें याद रखनी है कि सैक्रिफाइस रेशो 5:4 है और ओल्ड रेशो 5:3 है, न्यू रेशो 15:8:9 है। ये चीज़ हमने अब निकाल ली। अब इसके आगे हम कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें कुछ एक दो एंट्री है वो पहले हम कर लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा वो, नहीं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी उसे समझने में। डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,60,000। तो यहाँ पर फर्म की जो गुडविल है ये हमें दी गई 1,60,000। तो ये इसमें जेड शेयर निकाल लें हम 1,60,000। जेड का शेयर कितना है 9/32 तो 9/32 ये आ जाएगा 45,000। ये जेड का शेयर है, लेकिन जेड ये पूरा कैश में नहीं लाता 45,000। जेड ब्रिंग इन कैश इसका 2/5, 45,000 का 2/5 ये आ जाता है 18,000। ये कैश में लाता है और नॉट इन कैश, बाकी जो पैसा रह जाएगा वो नॉट इन कैश। ये 45,000 माइनस 18,000 27,000, ये नकद नहीं लाता। अब देखिए इसके लिए हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। कैपिटल के लिए जेड कितना लाया था, जैसे क्वेश्चन में बताया गया, कैपिटल के लिए जेड लेकर के आता है 1,50,000 और गुडविल बनती तो हमारी कितनी है 45,000, लेकिन नकद उसमें से 18,000 लेकर के आता है, तो ये 18,000 यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिए 1,68,000 ये कैश लेकर के आता है। अब जैसे मैंने बताया हुआ पहले भी, ये एंट्री इसके साथ में बी भाग जो इसका जरूर होगा वो, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्सिस कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट भी जो नकद नहीं लेकर के आ रहा है। अगर कोई नकद नहीं लेकर के आता अपने गुडविल की राशि को, तो जैसा उसे भी आप जानते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। ये प्रीमियम की कितने कैश में लाए 18,000 और जो नकद नहीं लाए वो 27,000, इसको 45,000 ये बन जाती है। इनको सेक्रीफाइस रेशो में, सेक्रीफाइस हमारा रेशो क्या निकल के आया था 5:4। 5:4 में 45,000 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25,000 एंड 20,000। ये एंट्री हमें कर लेंगे। एक जर्नल एंट्री और है, उसे मैं अभी यहीं पे समझा दूंगा, उसको फिर हम लेजर जैसे क्वेश्चन करेंगे। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्या करते हैं, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर इससे कम लायबिलिटी है, तो बाकी की लायबिलिटी को हम लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। तो वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी में पहले ट्रांसफर कर देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट और टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 का, 40,000 हमने यहाँ लिख दिया। क्लेम हमारा 16,000 का, 16,000 यहाँ लिख दिया। अब बाकी जो हमारे 24,000 बचता है, 40,000 में 16,000 का क्लेम हो गया, बाकी 24,000 को हम एक्स और वाई में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो हमारा है 5:3, तो 24,000 को 5:3 में जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 15,000 एंड 9,000 ये रेशो आ जाता है 5:3 में, दोनों में हमने बांट दिया। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होंगी। इसके अलावा क्या है, एक और भी है हमारी जर्नल एंट्री, वो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ये हमारे क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है, यानी एक किस्म से ये भी हमारी क्या है, कम्युलेटेड लॉस है। तो फिक्टिशियस एसेट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें क्या है, हमारा एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं 16,000 के, इन्हें भी हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं 5:3 में, तो ये 10,000 एंड 6,000 ये इस तरह से बढ़े। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। इनको अभी यहीं से हम बना सकते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। इनकी दोनों कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई के, 2,60,000 एंड 1,35,000। बाई बैंक
जेड अपनी कैपिटल नकद लेकर के आया था 1,50,000। इसके बाद में हमने एक जर्नल एंट्री की थी गुडविल लाने की। कुछ अमाउंट गुडविल का नकद लेकर के आता है और कुछ नकद लेकर के नहीं आता है, तो उसकी भी यहीं पर एंट्री कर दीजिए। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और बाई जेड्स करंट अकाउंट। प्रीमियम जो नकद लेकर के आता है प्रीमियम फॉर गुडविल वो हमारा 18,000 को हम 5/4 इनका जो सेक्रीफाइस है सो उसमें हम बांटते हैं। तो 18,000 को जब इसमें बांटेंगे हम 5/4 में, तो ये बन जाएगा 10,000 एंड 8,000। 27,000 नकद लेकर के नहीं आता है, तो ये करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र होगी। ये हमारे हो जाएगी 15,000 एंड 12,000। जर्नल एंट्री में हमने इन दोनों को जोड़कर इकट्ठा किया था, तो वहाँ पर ये हमारा 25,000 और 20,000 आए थे। यहाँ ये कुछ नहीं। अब आता हमारा वर्कमैन कंपनसेशन, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ये 40,000 का, लेकिन 16,000 हमारी क्या इसमें क्लेम था। 24,000 को ये ओल्ड रेशो में बटेगा। जो ये बांटे तो हमने सेक्रीफाइस रेशो में बांटे हैं, लेकिन जो एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं। 24,000 को ओल्ड रेशो में यानी 5:3 में इसे बांट देंगे। तो 24,000 ये आ जाएगा हमारा 15,000 एंड 9,000। 24,000 हमने इस तरह से बांट दिया। बाकी जो 16,000 वो हमारा लाइबिलिटी जाएगा। लेकिन एकम्युलेटेड लॉसेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी हैं, उन्हें भी यहाँ पर हमने बांट देंगे। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये 16,000, तो ये हमारा 10,000 एंड 6,000। जेड को कुछ नहीं। एक चीज़ इसमें रहेगी हमारी, अच्छा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट है ये 40,000 का, इसमें 25,000 एंड 15,000। अब इनका टोटल कर दीजिए 1,50,000, 1,79,000 और इन्हें जब हम टोटल करेंगे 3,25,000। 1,79,000 और 3,25,000। 1,73,000 का बैलेंस आएगा और 3,15,000 टू बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट भी एक बार अभी कर लेते हैं। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम बैंक अकाउंट बैलेंस दिया गया है 29,000 का, जबकि जेड लेकर के आया था 1,50,000 ये कैपिटल के और 18,000 गुडविल के। इस तरह से अब हमारा जो बैंक बैलेंस है 1,97,000 आ जाएगा। 1,97,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, जितने हमारे पहले थे 1,80,000 1,80,000 ही रहेंगे। स्टॉक पहले 1,25,000 दिया गया, 5,000 हमारे इंक्रीज हुए थे 1,30,000 ये आ जाएंगे। प्रीमिसेस दी गई है 1,50,000 की, ये हमारी बढ़ गई थी, इंक्रीज हुई थी 2 लाख तक, तो 2 लाख यहाँ पर लिखा जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसके अलावा अब हमारी प्रीपेड सैलरी, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो अब रिकॉर्ड करनी होगी। ये हमारी थी 2,000। इसके अलावा जेड्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस उसका डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में दिखाया जाएगा करंट अकाउंट। ये 27,000 ये गुडविल की वो अमाउंट है जो ये जेड नकद लेकर के नहीं आता है। ये हमारे एसेट साइड में आएंगे। और लाइबिलिटी साइड में देखते हैं क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, लेकिन अब जो नए क्रेडिटर वो कितने हो गए थे, इंक्रीज हुए थे हमारे, अब 60,000 निकले। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड यहाँ पर 15,000 दिखाया जाएगा, लेकिन नई बैलेंस शीट में ये हमारे डिक्रीज हुए थे, 10,000 रह गए थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रहेगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हैं हमारे 16,000। एक नई अराइज हुई थी हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लाइबिलिटी, ये हमारी 12,000, ये हमारी लाइबिलिटी है। इसके बाद में हमारी कैपिटल्स, एक्स वाई एंड जेड। एक्स की कैपिटल हमारे अभी जो हमने कैलकुलेट की थी वो 3,15,000, वाई की 1,73,000, ये कैपिटल अकाउंट में हमने देखे थे अभी, और जेड की 1,50,000। इन तीनों को जोड़कर लिख दीजिए 6,38,000। अब इनका टोटल कर दीजिए 7,36,000। इनका भी टोटल हमारा इतना ही आना चाहिए। $7,36,000। इस तरह से हमारे ये जो एक कंप्लीट है क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। आप इस तरह के कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम इनका कैपिटल का एडजस्टमेंट के बारे में आगे हम समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।